क्या है ये ग्लोबल एनकैप, एशियन एनकैप? क्या होता है एओपी, सीओपी? आज के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों पर करेंगे बातचीत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण एंड लेट्स बिगिन। 2019 में भारत में 1.5 लाख लोगों की जानें गई थी रोड एक्सीडेंट्स में, जिसका अगर एवरेज निकाला जाए तो 2019 के हर घंटे 17 लोगों की रोड एक्सीडेंट में जानें गई थी। और इतना ही नहीं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जो कंट्री आती है वो है चाइना, और उसके आंकड़े इंडिया के कंपैरिजन में आधे से भी कम है। ऐसा क्या है हमें जो हमें इतना रोड अनसेफ बनाती है? क्या हमें सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में पता नहीं, या वी जस्ट डोंट केयर? आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने ग्लोबल एनकैप, एशियन एनकैप के बारे में सुना होगा, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। पर फिर भी सेफ्टी की जो इम्पोर्टेंस है इंडिया में वाइल बाइंग ए कार, उतनी नहीं जितनी कि और देशों में है। हाँ, अब जाकर इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। सो कैसे मिलती है कार को सेफ्टी रेटिंग? क्या होता है क्राइटेरिया इन रेटिंग्स का? तो बेसिकली दुनिया में मेनली 3 रेटिंग सिस्टम है: ग्लोबल एनकैप, यूरो एनकैप, एशियन एनकैप। बाकी कंट्री स्पेसिफिक एनकैप्स भी हैं, जैसे यूएस एनकैप, जापान एनकैप। इंडिया स्पेसिफिक सेफ्टी टेस्टिंग भी है, कॉल्ड PNVSAP, भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम। इन सभी प्रोग्राम्स के टेस्टिंग मेथड्स थोड़े अलग होते हैं, एंड कार मेकर्स जो गाड़ियां बनाते हैं उनमें अलग अलग कंट्रीज़ के लिए मोस्टली डिफरेंट सेफ्टी फीचर्स होते हैं। सो मारुति बलेनो जो इंडियन मार्केट के लिए बनी होगी, ज़रूरी नहीं कि उसकी रेटिंग्स मारुति बलेनो जो लेट्स से जापानीज़ मार्केट के लिए बनी होगी उससे मैच हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी गाड़ी की रेटिंग्स चेक करें, उसका मॉडल कंट्री ज़रूर चेक करें, और इस बात का ध्यान रहे कि अलग अलग एनकैप के अलग अलग टेस्टिंग क्राइटेरिया हो सकते हैं। अब लेते हैं ग्लोबल एनकैप को। जो इसका क्राइटेरिया है वो यूएन द्वारा सेट किया जाता है, जो यूनाइटेड नेशंस है। गाड़ी को किया जाता है क्रैश टेस्ट। स्पीड होती है 64 किलोमीटर्स पर आवर, और इस स्पीड से गाड़ी को एक सेमी डिफॉर्मेबल बैरियर में क्रैश किया जाता है। अंदर होते हैं डमीज़, बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, और इस इम्पैक्ट के बाद दिखा जाता है डमीज़ को नुकसान कितना हुआ है, और इस नुकसान के बल पर मिलते हैं पॉइंट्स। नुकसान जितना ज़्यादा होगा, पॉइंट्स होंगे कम। अगर नुकसान क्रिटिकल बॉडी पार्ट पर होगा, पॉइंट्स होंगे और कम। इन पॉइंट्स के बल पे मिलते हैं स्टार्स। इसमें जो है 2 पार्ट्स होते हैं। किसी भी गाड़ी के सेफ्टी स्टार्स 2 पार्ट्स में होते हैं। पहला अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, और दूसरा चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। सो यही है वो AOP COP जो शुरुआत में मैं आपको मेंशन कर रहा था। AOP में गाड़ी में मैक्सिमम 17 पॉइंट्स होते हैं, तो कोई भी गाड़ी मैक्सिमम 17 पॉइंट्स स्कोर कर सकती है अंडर AOP, और COP में मैक्सिमम 49 पॉइंट्स होते हैं। सो इन सारे मैक्सिमम पॉइंट्स में से जितने पॉइंट्स उस गाड़ी को मिलेंगे उस पे डिपेंड करते हैं उसके स्टार्स। सो कैसे मिलते हैं 5 स्टार्स? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी गाड़ी ने AOP में 15 स्कोर किया है तो मैट्रिक्स के हिसाब से ये 5 स्टार कैटेगरी में है। पर इसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी है, जैसे कि एक पॉइंट होता है SBR का। SBR होता है सीट बेल्ट रिमाइंडर, तो इसमें आधा पॉइंट मिलता है ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए, और आधा पॉइंट मिलता है को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए। और इसके अलावा गाड़ी में 4 चैनल ABS होने चाहिए, और साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, जिसके लिए अलग से क्रैश टेस्ट की जाती है गाड़ी साइडवेज इम्पैक्ट करके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर गाड़ी ने 15 स्कोर किया है तो जो रेटिंग का मैट्रिक्स है उसके हिसाब से तो वो 5 स्टार वाली कैटेगरी में आ गई है। बट वो ऐसे ही नहीं 5 स्टार मिल जाते उसे। उसे काफ़ी सारी और रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ती हैं, जो जो मैंने अभी बताई वो सारी होने चाहिए उसमें, तभी जाके उसको 5 स्टार मिलते हैं। तो अगर आप कोई 5 स्टार गाड़ी देखेंगे तो आप ये जान लीजिए कि उसमें SBR होगा, मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए। उसमें 4 चैनल ABS होगा ही होगा, और उसकी साइड से क्रैश टेस्टिंग ही की जाती है। और भी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे स्कोर बेहतर होता है, जैसे ABS है, आइसोफिक्स माउंट्स हैं, साइड है, कर्टन एयर बैग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे स्कोर बेटर होता है। तो अगली बार जब गाड़ी लें तो उसके पहले सेफ्टी रेटिंग्स ज़रूर चेक करें। रेटिंग्स जानने के लिए आप लोग ग्लोबल एनकैप की वेबसाइट पे जा सकते हैं, बड़ी आसानी से फुल फैक्ट शीट चेक कर सकते हैं वहाँ पे।
और एक बात, ये जो रेटिंग्स होती हैं वो सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद वाली गाड़ियों के लिए होती हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन फैक्ट शीट में आखिरी में दी गई होती है। तो अगर उस फैक्ट शीट को आप पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ें, और उसमें अगर ऐसी कोई लिमिटेशन होगी कि ये रेटिंग्स कौन सी वाली गाड़ियों के लिए वैलिड है तो उसमें नीचे मेंशन होगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये फिर सारी गाड़ियों के लिए ही वैलिड होगा। तो होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।